उत्तर प्रदेश के वजीर आला श्री योगी आदित्यनाथ जी, क्या खूब मैसेज दिया है, क्या संदेश दिया है देश की जनता के लिए, मुल्क की आवाम के लिए क्या मैसेज दिया है। वाह यार, बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। जी हाँ, आग की तरह फैल गया ये बयान योगी जी का। योगी आदित्यनाथ जी बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया है देश की जनता के लिए और बहुत वायरल हो रहा है। आखिर क्यों वायरल हो रहा है, क्या ऐसा मैसेज दे दिया? आइए देखते हैं हम और आप मिलकर के क्या संदेश दिया है योगी जी ने, क्या मैसेज दिया है। इसके बाद में चंद बातें करते हैं। भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी। अरे वाह यार, वाह यार, बहुत खूब। जब हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। कितना खूबसूरत पैगाम है योगी जी का, ये कितना अच्छा संदेश है। वाह यार योगी जी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। बहुत खूब योगी जी, बहुत खूब। पूरी बात सुन ले। अच्छा, थोड़ी सी कुछ और भी कहा है भी योगी। नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे। अच्छा, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। वाह, ये तो कहाँ पहुंच गई बात, तो कहीं दूसरी तरफ पहुंच गई बात। ये तो अक्लमंद को इशारा काफी है। समझ गए होंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं योगी जी। बांग्लादेश से कंपेयर कर दिया हमारे हिंदुस्तान को, और क्या समझ गए आप? क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? कौन दे सकता है इनकी बात का जवाब? भैया मैं तो नहीं दूंगा इनकी बात का जवाब। इनकी बात का जवाब कोई है दे सकता है ऐसा? एक ही लग रहा है मुझे तो, ओवैसी साहब। आइए देखते हैं क्या जवाब दिया ओवैसी साहब ने इनकी बात का, योगी जी की बात का। कितने बड़े ओहदे पे यार योगी जी, कितने बड़े, हमारे मुल्क वजीर आला, हमारे स्टेट के, उत्तर प्रदेश के वजीर आला। क्या बात, क्या मैसेज दिया आपने, क्या पैगाम दिया है। वाह, बहुत खूब योगी जी, बहुत खूब, सलूट है। आइए देखते हैं इनकी बात का जवाब ओवैसी साहब क्या दे रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक स्टेटमेंट दिया है कि खासतौर पे हिंदुओं को बोला है कि बटेंगे तो कटेंगे। इस मसले में क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ ने खुद वो भारत की बेइज्जती कर रहे हैं, भारत को कंपेयर कर रहे हैं बांग्लादेश से। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि भारत में इलेक्शंस रिग होते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार इनस्टेबल है? और भारत को बांग्लादेश से वो क्यों कंपेयर कर रहे हैं? और क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारत की जनता देश की वफादार ना रहें बल्कि मोदी की वफादार रहें? और अगर नहीं करेंगे तो जिस तरह शेख हसीना ने बांग्लादेश में मासूम लोगों पर गोलियां चलवाई, क्या वो गोलियां चलवाएंगे? अब वो बात करते हैं देश की यूनिटी के बारे में जी। तो यूनिटी देश की कब होगी? जब इंसाफ होगा। और ख़ुद योगी ने उनके राज में कई फॉल्स एनकाउंटर्स हुए अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के। उनके राज में आज भी बुलडोज़र के ज़रिए मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जाता है। तो और उन्हीं के राज में लोग बोलते हैं कि मुसलमानों का क्या जेनोसाइड, नरसंहार हो। वो खुद हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के बारे में। योगी ने खुद कहा था ठोक देंगे। तो जब वो खुद इस तरह की बातें करते हैं और देश की अखंडता और यूनिटी की बात जब वो करते हैं, तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं, तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। आप ही ने कहा था कि इस बाई इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें मुसलमान और यादव ऑफिसर्स नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें जो हैं ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से। बिल्कुल।
तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं कि सही बटेंगे पकड़े तो वैसे साहब। कटेंगे। सही तो पकड़े। ये इनका इनसिक्योरिटी है, उनकी अनपॉपुलैरिटी है उत्तर प्रदेश में। और फिर वो भूल गए कि जब देश की अखंडता की बात कर रहे हैं तो जो डिफेंस की ज़मीन थी उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया वहाँ पर। तो ये सब इनका रिकॉर्ड रहा है। तो इसलिए वो बौखलाहट का शिकार होकर अपने हस्बे आदत सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं अपनी हेट स्पीच के जरिए। बस सर ओवैसी योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि आप डरते क्यों हैं, जब पैलेस्टाइन की बात करते हैं तब आप कुछ नहीं पैलेस्टाइन के सपोर्ट में बात करते हैं, और जब बांग्लादेश की बात आती है वहाँ पे हिंदू मंदिर और लोगों पे वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं, तब आप क्यों नहीं कुछ बात करते? अगर उनके कान में कम सुनाई दे रहा है तो उनको एक ENT स्पेशलिस्ट को दिखाकर कान में आला लगाना चाहिए। बहुत खूब देख लिया आपने ओवैसी साहब का जवाब। आखिर कहाँ जाएगा हमारा ये देश, ये मुल्क क्या तरक्की करेगा जिस देश के CM इतना बड़ा स्टेट, इतने बड़े ओहदे पे योगी आदित्यनाथ जी, कितने बड़े CM हैं, इतना बड़ा स्टेट है जी, उत्तर प्रदेश के CM साहब योगी आदित्यनाथ जी इस तरह की बात कर रहे हैं। बात तो उनको ये करना चाहिए थी कि धर्म के नाम पर नहीं बैठना, मज़हब के नाम पर नहीं बैठना है, भाषा के नाम पर नहीं बैठना है, एक रहना है। लेकिन बात कहाँ कर रहे हैं क्या, किस तरह की बात कर रहे हैं? अक्लमंद को इशारा काफ़ी है, समझदार को इशारा काफ़ी है, हर इंसान समझ सकता है इनकी बात कहाँ जा रही है, किस तरह की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश से कंपेयर कर रहे हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है। अच्छा, हमारे पास तो अक्सर इस तरह की कमेंट आती हैं वहाँ के हिंदुओं की, बांग्लादेश से हिंदू जो हैं, हिंदू भाई हमारे वही कमेंट करते हैं, वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई बात नहीं है, हम तो बड़ा खुश रहते हैं, सही से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल जो भी कुछ हो रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे देश में क्या हो रहा है हमें ये देखना है, हमें अमन का पैगाम देना है, हमें अपने मुल्क में एक प्यार का संदेश देना है, हमें मोहब्बत से रहना है, हमें अपने देश की जनता की फ़िक्र करनी चाहिए, हमें अपने देश की फ़िक्र करनी चाहिए, हमें अपने देश की जनता की फ़िक्र करनी चाहिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क में अमन और सुकून अता फरमाए, अल्लाह पाक हिंदू मुस्लिम भाईचारा नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।